करते हैं बोर्ड पेपर 2022 से क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, तो चलते हैं डायग्राम की तरफ और समझते हैं इस क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऐसा सर्कल होता है जिसका सेंटर एक ही हो। दो या दो से ज्यादा सर्कल जिसका सेंटर एक ही हो, इसको हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। तो इसमें दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल में जो छोटा सर्कल है इसका जो रेडियस है ये दिया हुआ 3 सेंटीमीटर और जो लार्जर सर्कल है इसका रेडियस दिया हुआ 4 सेंटीमीटर। तो हमें ये पता करना है टू फाइंड लेंथ ऑफ कॉर्ड AB, मतलब जो ये AB है जो इस छोटे सर्कल को टच कर रहा है टेंजेंट, तो इस AB का जो लेंथ है वो हमको पता करना है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं चाहूंगा इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करके जाना अगर मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी थोड़ी भी हेल्प की हो, क्योंकि अभी मेरे लिए यही मोटिवेशन है और आगे इस तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो करते हैं इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व। तो हम जानते हैं कि जो रेडियस होता है वो इस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। तो इस बात को हम यहां पर लिखेंगे कि वी नो दैट radius is perpendicular to the tangent, therefore जो OP है OP ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इस AB पे। और अगर OP परपेंडिकुलर है AB पे मतलब OPB ये 90 डिग्री होगा, और अगर 90 डिग्री होगा तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्योंकि OP परपेंडिकुलर है AB पे तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि इन ट्रायंगल OPB OP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर। तो ये जो हमने किया है ये पाइथागोरस थ्योरम से किया है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम बाय PGT। तो यहाँ पे जो OP स्क्वायर है OP यहाँ पर 3 है तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस जो PB है ये हमको पता करना है तो इसको एज इट इज रहने देंगे, और जो OB स्क्वायर है ये है 4 सेंटीमीटर तो 4 का स्क्वायर, तो PB स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और 16 माइनस 9 ये हो जाएगा 7, और क्योंकि इधर स्क्वायर है तो इधर ये रूट बन जाएगा। तो PB इज इक्वल टू √7 यूनिट, तो एक्चुअली सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो PB है इसका लेंथ निकल गया है √7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे लेकिन हमको जो लेंथ निकालना है वो AB का निकालना है। तो यहाँ पर दो तरीके हैं, एक तो एक थ्योरम लगा के जो मैं अभी लिख रहा हूँ यहाँ पर, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे ऑल्सो वी नो दैट perpendicular drawn from center to the chord bisects the chord। तो इसका क्या मतलब होता है कि कोई भी अगर टेंजेंट है तो उसके ऊपर अगर हम परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं सेंटर से तो ये इसको बाइसेक्ट कर लेगा, मतलब दो बराबर भागों में बांट लेगा, मतलब जितना PB होगा उतना ही AP होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे यही बात लिखेंगे कि जो AP है वो PB के बराबर हो गया, और अगर AP और PB बराबर हो गया तो इसका ये मतलब हो गया कि जो AB है ये ट्वाइस ऑफ PB होगा। तो 2 और जो PB हमने निकाला है ये है √7, तो देयरफॉर 2√7 सेंटीमीटर ये हमारा AB का आंसर निकल गया। देयरफॉर AB इज इक्वल टू 2√7। तो अगर आप यहां पर ये चीज नहीं करते तो यहां पर एक और चीज हम कर सकते थे कि इस AO को ज्वाइन कर लेते तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाता, OB और OA ये रेडियस हो जाता, OP कॉमन हो जाता, और क्योंकि यहां पर OP कॉमन हो जाता और क्योंकि OP और ये परपेंडिकुलर है तो इधर भी 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री। तो यहाँ पे इस दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके यहाँ पर PB और AP को CPCT से प्रूफ कर लेते, तो जितना ये होता उतना ही ये हो जाता। तो ये एक लंबा चौड़ा प्रोसेस हो गया, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ ये एक थ्योरम लिख लेंगे और उसके नीचे ये चीज पुट कर देंगे। तो उसके बाद जो हमारा आंसर है, जैसे कि यहाँ पर AB = 2√7 सेंटीमीटर है, ये आ जाएगा।
तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसको हम सॉल्व कर लेंगे।